किसी गांव में एक बहुत ही अमीर और सख्त दिल सेठ रहता था। सेठ की तबीयत में बेरहमी और गुरूर कूट कूट कर भरा हुआ था। वो अपने नौकरों से बुरा सलूक करता, गरीबों को हकीर समझता था। सेठ की एक खूबसूरत बकरी भी थी जो निहायत प्यारी और मासूम थी। वो बकरी सेठ की दौलत की अलामत समझी जाती क्योंकि वो नायाब नस्ल की थी। सेठ इस बकरी से बेहद मोहब्बत का दावा करता था, मगर हकीकत में वो बकरी के साथ भी जुल्माना सलूक करता था। इसे बांध कर रखता, खाने को कम देता। बकरी बेचारी रोज सोचती कि काश वो आजाद होती और खुले मैदानों में घूम सकती। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग फकीर आया। वो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता और सबकी मदद करता था। जब इसने सेठ की बकरी को देखा तो समझ गया ये बकरी बहुत तकलीफ में है। फकीर ने सेठ से कहा, सेठ साहब, ये बकरी अल्लाह की इमानत है, इसके साथ नरमी और मोहब्बत का बर्ताव करो। सेठ ने हंसी के साथ जवाब दिया, ये बकरी मेरी मलकियत है, मैं जो चाहूँ इसके साथ कर सकता हूँ, तुम अपने काम से काम रखो। फकीर ने सर झुका लिया और दुआ करते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे जुल्म का एहसास दिलाए। इसी रात एक अजीब वाकया हुआ। सेठ की बकरी आजाद होगी और गाँव के जंगल में भाग गई। सेठ को जब ये खबर मिली तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया और नौकरों को वो डांटने लगा, लेकिन बकरी का कुछ पता ना चला। वक्त गुजरता गया और सेठ की दौलत में कमी आने लगी। इसके कारोबार में नुकसान हुआ और इसकी सेहत भी खराब होने लगी। गांव वाले कहते थे ये सब इसी बकरी पर किए गए जुल्म का नतीजा है। एक दिन सेठ गांव के इसी फकीर के पास गया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत जुल्म किया। फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माफी अल्लाह के हाथ में है, मगर तुम्हें अपनी गलतियों का इजाला करना होगा। दूसरों के साथ अच्छा सलूक करो और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करो। सेठ ने अपनी जिंदगी बदल ली और नेक अमल करने लगा। वो गरीबों की मदद करता और जानवरों के साथ शफकत का बर्ताव करता था। इसकी जिंदगी में सुकून आ गया और वो समझ गया कि जुल्म कभी किसी को फायदा नहीं देता। ये कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म करने वाला खुद भी सुकून से महरूम हो जाता है। हमें दूसरों के साथ नरमी, मोहब्बत और इंसाफ का रवैया इख्तियार करना चाहिए।